अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू ऑन व्हील्स। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक यूजर रिव्यू। मेरे साथ अंस भाई मौजूद हैं। अंस भाई क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए? ठीक है, मैं ठीक ठाक। अंस भाई सबसे पहले गाड़ी का मेक मॉडल वेरिएंट। भाई ये 2018 मॉडल है और होंडा सिविक फुल ऑप्शन यूजी वेरिएंट, लेदर सीट्स, ये 1.8 सीवीटी। ठीक हो गया। ये गाड़ी आपने कितने में खरीदी थी? भाई ये मैंने 2018 मॉडल 47 लाख में खरीदी है। और कब खरीदी थी? कोई अबाउट 6 मंथ्स। 6 मंथ। बजट रखा था आपने 50 लाख का कि उसमें कोई भी गाड़ी ले लूंगा, या प्रेफरेंस थी कि आपने सिविक ही लेनी थी? एक्चुअली मेरा बजट यही था 50 लाख का, और उसमें जो है मुझे कोई गाड़ी उस तरीके की इतने ऑप्शंस वाली कोई समझ नहीं आई। बेसिकली मैं लेने तो एल्टस गया था 1.6, मगर ना उसमें कोई वो सनरूफ था या ना कोई उस हिसाब की कोई चीज़ थी। मतलब इस रेंज में सिटी आती है तो बेहतर है, बहुत बेहतर। हाँ जी, बहुत बेहतर है एक्चुअली। ना उसकी वेट उसका इतना नहीं है, स्पीड और उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, और फीचर्स उसमें बिल्कुल फीचर्स उसका मुझे डैशबोर्ड ऐसे पता नहीं क्यों लगता है वो ट्रक वाला है एकदम। बिल्कुल, ये थोड़ा सा जो है ना ज़रा अच्छी, एक तो स्पेशियस है और ज़रा लुक्स जो है ना वो अच्छी हैं इसकी, और थोड़ी सी नए तर्ज की हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी ना ये वैसे भी इसकी कंफर्टेबल बहुत है उस हिसाब से। तो 6 महीने हो गए आपको इस गाड़ी को चलाते हुए। वर्थ इट आपका ये डिसीजन? बिल्कुल, इस प्राइस ब्रैकेट में जो है ना वो वर्थ इट मैं कहूँगा कि है, क्योंकि और इस अब जो हालात हो गए हैं, गाड़ियाँ बहुत महंगी हो गई हैं, तो इस वजह से मुझे लगता है कि अगर आपके पास 45 to 50 लाख का कोई बजट है तो उसमें अगर आपने सेडान लेनी है तो इससे अच्छा और ऑप्शन कोई नहीं है। गाड़ी की लुक अगर हम ओवरव्यू करें तो इसमें फ्रंट जो लाइट्स हैं ये मेरा ख्याल है अपलिफ्ट नहीं है। जी नहीं, अपलिफ्ट ये 2018 मॉडल है, 19 की रजिस्टर है। 19 के एंड में जो है ना वो अपलिफ्ट हुई थी और उसमें सीक्वेंशियल लाइट्स आई थी। हाँ जी बिल्कुल। 95 सिविक के बाद एक इस तरह का मैसिव किस्म का जो एक फ्रंट लुक है, और गाड़ी की एक लेंथ थी जो कि एक बड़ी मतलब माचो मैन टाइप सी एक फील आती है ना, वो इसमें थी। इससे पहले मेरे पास इससे पहले रिबॉन थी 2011 मॉडल, वो मैंने बहुत अर्सा रखी, और उसके बाद बीच में जो ये इनकी रिबर्थ आई 2012 में, वो मुझे कुछ उसकी लुक्स इतनी कोई अच्छी नहीं लगी थी, तो इस वजह से वो मैंने परचेज़ नहीं की। उसके बाद मैंने फिर इस पे जो है रिबॉन से इस पे जंप किया कि मैंने कहा चलो इसकी लुक्स जो है, उसके बाद अगर कोई अच्छी गाड़ी बनी है तो लुक्स में तो ये बिल्कुल। 95 सिविक के बाद रिबॉन बहुत चली थी, रिबॉन के बाद सिविक एक्स बहुत ज़्यादा हिट हुई है। इसके जो दोनों साइड मिरर्स हैं ये ऑटो रिक्रेटेबल है? जी ऑटो, क्योंकि इसमें हर मॉडल में ये नहीं है। हाँ जी, हर मॉडल में नहीं है, ये इसमें है, और ये इसके साइड मिरर्स का ना साइज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा साइज है गाड़ी में। ओवरऑल ही ना गाड़ी को उन्होंने, मतलब मैं ये कहता हूँ गाड़ी फिजिक्स के रूल पे होनी चाहिए, लुक वाइज भी परफॉर्मेंस वाइज फील आया, आप बिल्कुल चला रहे हैं कुछ अच्छी। बैक लुक की बात करें तो इसमें इन्होंने बड़ी खूबसूरत, मुझे इस अब की सिविक से ज्यादा खूबसूरत ये सिविक लगी है, क्योंकि इसकी बैक लाइट्स भी बड़े मैसिव लुक है, स्पोर्टी लुक आ जाती है, स्पोर्टी लुक है। इंटीरियर की बात करें अगर तो इसमें एक ब्लैक कलर इंटीरियर में आया हुआ है। बिल्कुल, ये बेसिकली तो एक ही कलर है, टर्बो में थोड़ी बहुत चेंजिंग है। जो सिंपल ओरियल वीटीआई है, प्रोस्मेटिक है, उसमें उन्होंने ये बेज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन, ग्रे का कॉम्बिनेशन, टू कलर है, बेज और ब्लैक। ठीक हो गया। कैरेक्टर लाइंस इसके अंदर भी उन्होंने ये बेसिकली मेरा ख्याल है ये वीजल और सिविक ये वो इन व्हील्स की गाड़ियों में ये शुरू हुआ था, इससे पहले इस तरह का नहीं आया था। बिल्कुल ठीक है। डैशबोर्ड इसका बड़ा मैसिव और बड़ा प्यारा है। ओके, इधर एक एसी वेंट दे दिया गया है, यहाँ पे आपके पास मल्टीमीडिया का कंट्रोल है, नीचे आपके पास एसी कंट्रोल है। ठीक है। अच्छा, ये इसकी अपनी बिल्ट इन है बिल्कुल। इसमें कुछ आफ्टर मार्केट नहीं, कुछ भी आफ्टर मार्केट नहीं है। 3 कैमरास आते हैं, एक अंदर है, एक पीछे और एक फ्रंट पे है। बिल्कुल ठीक हो गया। जो एसी वेंट्स 2 पीछे भी इन्होंने दी हुई हैं, तो उससे मुझे बेसिकली इस वजह से भी ये गाड़ी जो है ना फुल ऑप्शन अच्छी लगी कि और इस प्राइस ब्रैकेट में आपको कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं मिलती जिसमें इतने फीचर्स। ब्लूटूथ कनेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल बहुत इजी है। अच्छा, इसमें साउंड सिस्टम कौन सा लगा हुआ है? साउंड सिस्टम इसमें होंडा का ही है, और वो अच्छा साउंड देगा, बिल्कुल ठीक हो गया। इसकी स्पेस अगर हम देखें तो इसमें यहाँ पे ये भी एक बड़ी अच्छी इन्होंने स्पेस दी है, प्लस इसके अंदर इन्होंने कंसोल में भी बिल्कुल
स्पेस है। साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे फिर वही कैरेक्टर लाइंस और फिनिशिंग दी है। ये इन्होंने बेज कलर में लेदर दिया हुआ है, ठीक हो गया। एक मुझे इसकी एक अच्छी चीज लगती है कि इन्होंने जो आपके अनलॉक और लॉक का बटन है वो ये इन्होंने दोनों में बिल्कुल दे दिया। अगर आपके साथ कोई पैसेंजर है और कोई सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो आप आपके पास इजीली, हाँ, वरना वो फिर वहाँ से वो करना पड़ता है। ये फैमिली के लिए अच्छा सेफ्टी फीचर है, अच्छी चीज है, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम इधर देखें तो इसमें इन्होंने बुक रीडिंग लाइट्स हैं, उसके साथ इन्होंने इसमें सनरूफ भी है। और आपने मेरा ख्याल है सनरूफ में बिल्कुल मेरी ये सारी प्रेफरेंस थी कि गाड़ी में जो आजकल की बेसिकली नीड्स होती हैं बंदे की, तो वो पूरी आपको इसमें मिल जाती हैं इस ब्रैकेट में। तो मेरी इसलिए ये प्रेफरेंस थी कि मैं जो है वो वाली गाड़ी लूँ जिसमें ये सारी क्वालिटी और ये वाले सारे फीचर्स हों। अच्छा, मैंने ये देखा है कि कंपैरेटिवली टोयोटा से सिविक में जो सीट्स आई हैं उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, बिल्कुल क्रैक्स वगैरह जल्दी पड़ जाते हैं। आपको भी ये चीज़ फेस मुझे बिल्कुल ये चीज़ फेस करनी पड़ी है कि इसका लेदर कुछ इतना अच्छा नहीं है। कुछ काफ़ी मतलब टाइम बाद जो है ना ये जाके अपनी जगह पे छोड़ देता है और नीचे हो जाती है और वो बिल्कुल ठीक है, प्लस क्रैक्स पड़ जाते हैं। अच्छा जी, ट्रांसमिशन की बात करें, इसमें सीवीटी गियर, बिल्कुल सीवीटी गियर है। फ्यूल एवरेज आपको क्या देगी? मैं बेसिकली इस गाड़ी को मैंने जब ड्राइव किया तो इसकी सबसे अच्छी चीज़ मुझे फ्यूल एवरेज ही लगी है। हालांकि लोग इसको मानते नहीं है। मैं अभी भी बेसिकली ट्रिप करके आया हूँ तो मुझे इसने 18+ की एवरेज दी है लॉन्ग पे नॉर्दर्न एरियाज में। अच्छा, मोटरवे पे मैं बड़ा इसकी एवरेज से मैं बड़ा सेटिस्फाइड हूँ। और अभी भी इस टाइम भी मीटर पे जो है वो 16.6 किलोमीटर की एवरेज ये दे रही है। और ये सिटी में आपको 16 दे रही है? जी बिल्कुल, सिटी में ये 14 to 15+ मुझे एवरेज मिलती है इसकी। और जब मैं लॉन्ग पे जाता हूँ तो कम से कम भी 18+ की एवरेज होती है। ये हमारे सिविक यूजर्स ही मानेंगे। मैं आपको बताऊं, आप मुझे वाहिद लोग मिले हैं, वरना लोग कहते हैं 10-12 से ऊपर 11-12 वो बेसिकली अपना चलाने का एक तरीका भी होता है। बिल्कुल एवरेज मैं हमेशा से कहता हूँ, एवरेज आपके पाँव की सेटिंग से बेसिकली आपकी गाड़ी अच्छी ट्यून अप हुई हो तो बिल्कुल आपको इस तरह की सिविक से आप एवरेज दे सकते हैं। क्योंकि ये बहुत, एक तो गाड़ी वैसे लाइट वेट है जिसकी ये वजह है कि ये इसकी फ्यूल एवरेज अच्छी है। तो मैं तो बड़ा सेटिस्फाइड हूँ उसकी फ्यूल एवरेज से। इस टाइम भी आप मीटर पे देख रहे हैं कि 16.6 की एवरेज है। मैं देख रहा था, मैंने कहा चले हम इसके क्वेश्चन करेंगे। नॉर्मल ड्राइव करता हूँ, कुछ ज़्यादा एग्रेसिव नहीं चलाता गाड़ी, तो नॉर्मल फुट के साथ मुझे ये कितने आरपीएम के अंदर आप रखते हैं? मैं बेसिकली 1 to 2 के बीच में ही मैं रखता हूँ। अच्छा, 2000 आरपीएम से ऊपर नहीं आना? हाँ जी, मैं लॉन्ग पे भी मैं इतनी कोशिश करता हूँ कि मैं 115 बेसिकली 109 पे मैंने क्रूज लगाया हुआ था तो मुझे ये एवरेज मिली है उसकी। स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग में इधर ऑप्शन है, मल्टीमीडिया ऑप्शन है। ये बेसिकली इसको कंट्रोल करता है, मल्टीमीडिया को और उस तरफ राइट साइड पे जो बटन्स हैं वो क्लस्टर वो बेसिकली क्रूज कंट्रोल है। ये क्रूज भी है इसमें, तो वो उसको कंट्रोल करता है आपको। मैं बेसिकली अभी भी इसको क्रूज लगा के आया था जब हिल स्टेशन पे आया तो तब भी मुझे इस वजह से भी मुझे अच्छी एवरेज मिली है इसकी। बिल्कुल बड़ा स्मूथ क्रूज है इसका, कोई उसमें कोई जर्क नहीं है, कुछ इस तरह की कोई वो वाइब्रेशन नहीं है। गाड़ी बिल्कुल जब आप उसको कैंसिल करते हैं तो इजीली वो बिल्कुल ठीक हो गया। आपको इस गाड़ी की मेंटेनेंस क्या कॉस्ट करती है? मेंटेनेंस पे बस इसका जो ऑयल चेंज है वो मैं बेसिकली शेल यूज़ करता हूँ। ठीक है, मेरी सारी गाड़ियों में ही शेल होता है। तो मैं ऑलमोस्ट मेरा ख्याल में कि हर 5000 किलोमीटर के बाद इसका ऑयल चेंज करता हूँ, जो कि मुझे कॉस्ट करता है 10,000 रुपीज़। तो वैसे कंपैरेटिवली देखा जाए तो ये ठीक है, इतना जो है वो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अब हर गाड़ी का ही एक्चुअली ऑयल महंगे हुए हैं तो सारों का ही तकरीबन सेम है। और अभी तक ये गाड़ी कितना चल चुकी है? ये मैंने गाड़ी चला ली है कोई तकरीबन, मैंने ली थी ये 10,000 चला ली है मैंने। और वैसे टोटल कितनी चल चुकी है? ये 96,000 चली हुई है। अच्छा, 96,000 चलने, मैं इसलिए पूछा था, ये फ्यूल एवरेज अभी तक मेरे दिमाग में चल रही है तो मैंने कहा कि 1 लाख चलने के बाद भी इतनी परफॉर्मेंस, इतनी अच्छी इसकी फ्यूल एवरेज है। ऐसी कौन सी चीज़ आपको लगती है कि इस गाड़ी में होनी चाहिए थी जो नहीं है? इसमें थोड़ा सा ये है कि मुझे बेसिकली उस तरीके से बिल्कुल ठीक है गाड़ी, मगर इसके सिटिंग पोस्चर जो है ना वो कोई इतना अच्छा नहीं लगता। इसकी सीट्स अच्छी नहीं है, कोई इतनी ज़्यादा नीचे करके बिल्कुल जैसे मेरे साथ मेरे वालिद साहब बैठते हैं तो जब वो बैठ तो जाते हैं, जब उन्होंने निकलना हो तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि बहुत बिल्कुल ही नीचे बैठी हुई है सीट्स। वो आपको अंदर बैठने वक्त इतना फील नहीं होता, लेकिन बाहर निकलते हुए आपको बिल्कुल वो बिल्कुल नीचे लगी हुई है। जो बुजुर्ग हैं हमारे उनके लिए स्पेशली जो है ना वो थोड़ा सा इशू होता है उनको निकलने में। ग्राउंड क्लियरेंस के हवाले से
ज़मीन के साथ इसकी जो हाइट है? क्लियरेंस ठीक है एक्चुअली, 16 इंच के अलाइज हैं इसमें ओरिजिनल, और अगर अच्छे साइज़ का टायर डला हो तो ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है इसकी। आपको जो है लॉन्ग पे जो है गाड़ी की जो रोड ग्रिप है, लेकिन लाहौर की जैसी सड़कें कहीं नीचे लगती है बिल्कुल कभी कभार ऐसे इलाकों में जाते नहीं। ये भी है बेसिकली कि उस इलाकों में चक्कर उस तरीके से लगता नहीं है, मगर ये है कि अगर कुछ ज़्यादा लोग बैठे हो तो फिर थोड़ा बहुत जो है वो नीचे से ये लगती है। मेरा ख्याल है ये सिविक ओवरऑल सिवाय रीबर्थ के, रीबर्थ थोड़ी सी अच्छी थी मेरे पास। बेसिकली जब मैं इसको कंपेयर करता हूँ रेबॉन से, तो रेबॉन बहुत ज़्यादा नीचे लगती थी, तो उसके बाद से जब मैंने इसको ड्राइव करना शुरू किया तो ये ज़्यादा नीचे नहीं लगती। उस हिसाब से मुझे जो है ना ये थोड़ी सी उससे ऊपर लगती है रेबॉन से। परफॉर्मेंस के हवाले से अगर मैं पूछूं, गाड़ी आपको परफॉर्मेंस ठीक लगती है? हाँ बिल्कुल, परफॉर्मेंस इसकी उस तरीके से अच्छी है कंपेयर किया जाए बाकी गाड़ियों से जो इस प्राइस ब्रैकेट में है, तो उससे तो मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। इसकी जो ओवरऑल इसके फीचर्स हैं और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है यार। अच्छा, ऐसी कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम जो स्पेसिफिकली इस गाड़ी में आपको फेस करनी पड़ी? मुझे ये थोड़ा सा फील इसका हुआ है, इसमें एक्चुअली स्टीयरिंग रैक का इशू आता है। ये रीबॉर्न में भी आता था, रिबॉर्न में भी आता कंपनी ने, होंडा ने खुद क्लेम करना शुरू कर दिया। उसमें पावर स्टीयरिंग का इशू था, उसका वो ऑयल लीक हो जाता था, तो लोगों ने उसको इलेक्ट्रिक करवा लिया था। थोड़ा सा इस तरह का ये इसमें इशू है, और बेसिकली इसके एसी के कंप्रेसर का भी थोड़ा सा इशू है, जो बहुत ज़्यादा जल्दी चल के तो वो हीट अप हो जाता है, फिर उसके बाद उसको चेंज करवाना पड़ता है। आप फिर कोई और इसका ओरिजिनल डलवाएं, या आप इसके पिछले जो मॉडल हैं, रिबर्थ है, रिबॉर्न है, उसका कंप्रेसर लग जाता है। अच्छा, ये एक चीज़ बड़ी देखने को मिल रही थी कि इसके अंदर जो पार्ट्स और इंजन है वो बेसिकली रीबर्थ का ही सेम कंटिन्यू किया गया है। उसकी वजह से होना तो ये चाहिए था कि इसके पार्ट सस्ते हो जाते, क्योंकि रीबर्थ पहले ही थी। अब रीबर्थ के पार्ट महंगे हो गए इसकी वजह से। हमारे पाकिस्तान में उल्टा चलता है। बिल्कुल ऐसे ही होगा, मगर इजीली पार्ट्स इजीली आपको मिल जाते हैं। और प्राइस थोड़ी सी कंपैरेटिवली अगर कोई और गाड़ी देखी जाए तो उससे ज़्यादा है, मगर ये है कि इजीली अवेलेबल हैं और गाड़ी वर्थ इट है, तो उस पर जो है पार्ट्स में मसला कोई नहीं होता उसको डलवाने में, क्योंकि एक जो कंफर्ट आपको मिल रही है कंफर्ट इसमें वो बहुत अच्छी है एज कंपेरेटिव करोला या कोई और सिटी। करोला सिटी और सिविक में सिविक बहुत बेहतर है उन दोनों से। और जैसे कि अगर आपने फ्यूल सिटी को लोग ज़्यादा प्रेफर करते थे क्योंकि वो फ्यूल एवरेज इससे अच्छी देती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इतनी फ्यूल एवरेज तो बहुत आज के दौर में इतनी अच्छी फ्यूल एवरेज देना तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ इसकी फ्यूल एवरेज से, क्योंकि बेसिकली वही बात है कि हर बंदे का अपना एक तरीक़ेकार है गाड़ी चलाने का। अच्छी ट्यूनअप हुई हो गाड़ी तो एवरेज अच्छी देती है। अच्छे पेट्रोल पंप से अगर आपका फ्यूल आप डलवाएं तो बहुत अच्छी एवरेज होती है। बिल्कुल ठीक हो गया। सेफ्टी फीचर्स की अगर बात करें, इसमें 2 एयर बैग्स हैं, वो वैसे पाकिस्तान में वैसे ही आपको पता है सेफ्टी फीचर्स को इतना वो अच्छा नहीं करते। बिल्ड क्वालिटी कैसी लगी आपको? बिल्ड क्वालिटी बस ठीक है, कुछ ज़्यादा कोई बेहतर नहीं है, क्योंकि एक्चुअली इसका बहुत लाइट वेट है ये गाड़ी, तो इस वजह से इसकी उस तरीके की मैं नहीं समझता कि कोई अच्छी बिल्ड क्वालिटी है एज़ कंपेरेटिवली। करोला की बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, या सिटी है उसकी भी बहुत अच्छी है। थोड़ा सा इसमें जो है ना बिल्ड क्वालिटी में थोड़ी सी जो है ना ये इसकी चीज़ें जो है ना वो एज़ कंपेरेटिवली बाकी जो आजकल की गाड़ी हैं उससे वो बहुत अच्छी उनकी क्वालिटी है, मगर इसके जो है ना वो बहुत कम मुझे लगा कि इसका वज़न कम होने की वजह से, लाइट होने की वजह से, फ्यूल एवरेज तो अच्छी है मगर क्वालिटी अब इसी बात है 100% सारी चीजें परफेक्ट नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं कुछ तो लूप होल्स होते हैं उसके अंदर। बिल्कुल ठीक हो गया। आज का रिव्यू हम यहीं खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का रिव्यू पसंद आया होगा। प्लस अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई गाड़ी परचेज करना चाह रहे हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में हमारा इनबॉक्स का लिंक है, आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।